हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वन स्टडी पॉइंट। और लेवल 5 का आपका रिजल्ट आ चुका है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों का सिलेक्शन नहीं हुआ है और मेरा भी इसमें जो है वो साइको के अंदर फेल होने के कारण मेरा सिलेक्शन दूर हो गया। अब मुझे पता लगा कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स होने के बाद में भी मेरे यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं साइको के अंदर जो आपकी 5 बैटरी होती हैं, ठीक है, और आपके 6 टी स्कोर बनते हैं, आपको पता होगा। जो पर्सनैलिटी वाला होता है उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो मुझे लग रहा है कि शायद पर्सनैलिटी के अंदर ही फेल कर दिया हो। ठीक है, क्योंकि सारे सेक्शन मेरे अच्छे गए थे फिर भी फेल हो गया। तो अभी कुछ पता नहीं पड़ पा रहा है। ठीक है, जैसे ही पूरा कंप्लीट स्कोर तो पता नहीं देंगे, लेकिन अब फेल तो फेल है। अब आगे हमको जो पुरानी बात है उस पर डाली मिट्टी और आगे सोचना है कि आगे क्या होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर लेवल 5 का आप लोग एक बार डिटेल यहाँ पर एनालिसिस कर दीजिए। तो आज मैं आपको लेवल 5 के अंदर बिल्कुल कंप्लीट आपको बता दूंगा कि अगर आपकी आईक्यू रैंक, आप लोग जानते होंगे, आपने खूब आईक्यू रैंक देखी होगी, ठीक है, उसमें आपने स्कोर भी आपने देखा होगा उसके अंदर। तो वहाँ पर अगर आपकी रैंक कितनी आ रही है, कितने स्टूडेंट का डेटा फीड हुआ है, उस हिसाब से हम लोग बात करेंगे। और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो लेवल्स इसके अंदर कॉमन होंगे, ठीक है। तो लगभग हम लोग पूरा डेटा एनालिसिस करके आपकी अगर रैंक उतनी आ रही है तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आप चेक करें, पूरा हम लोग डेटा एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आपको ये मेरी मेहनत पसंद आए, क्योंकि देखो अभी जब तक रिजल्ट नहीं आता है तो तब तक मूड आपका अपसेट रहेगा, मेरा भी अपसेट रहेगा। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप लोग कुछ ना कुछ करते रहो, अपने आप को बिजी रखो जब तक रिजल्ट नहीं आता है। तो वही मैं कर रहा हूँ और तब तक मैं आपके लिए यहाँ पर ये थोड़ा वर्क करता रहूँगा। ठीक है, आपका पूरा एनालिसिस करके और भी जोन की बनानी है तो मैं बना दूंगा। अभी मैंने यहाँ पर एक जोन के लिए, वो सिर्फ आपको यहाँ पर एक डेमो देखने के लिए है ना, आपको सिर्फ डेमो दिखाने के लिए कि आप लोग कैसे अपनी रैंक जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल एक्चुअल डेटा पर, और आपका सिलेक्शन कितनी रैंक पर हो सकता है ये सब कुछ आप लोग यहाँ पर देखें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक आपका डेमो के लिए मैंने यहाँ पर जो बैंगलोर जोन है उसको लिया है। ये तो भोपाल बोर्ड की साइड खुल गई है, लेकिन हम लोग जो एनालिसिस करेंगे वो करेंगे बैंगलोर बोर्ड का। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं आपके जो आरआरबी बैंगलोर है उसके अंदर वैकेंसी हम लोग बात करते हैं। तो वैकेंसी का ये पूरा आपका काला चिट्टा है। ठीक है, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आपके लेवल 6, ये आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपके पास होगी। अब देखिए, जो असली आपको डेटा देखना है वो यहाँ देखना है आपको। देखिए, लेवल 6 की वैकेंसी की बात करते हैं तो जनरल की जो वैकेंसी थी वो 388 थी। ठीक है, ओबीसी की 243, ईडब्ल्यूएस की 66, एससी की 135, एसटी की 67। अब आपको इतना तो पता होगा, लगभग 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका लेवल 6 में सिलेक्शन हो चुका है और वो उनका रोल नंबर रिपीट है किसके अंदर, लेवल 5 के अंदर। ठीक है, तो मैंने, हालांकि ये ज़्यादा भी हो सकता है कि 80% हो सकता है ये 85% हो, लेकिन कम से कम 70% तो डेटा ऐसे हैं जो कि लेवल 6 में रिपीट है और लेवल 5 के अंदर भी उनका रोल नंबर है यहाँ पर। ठीक है, देखिए, तो मैंने क्या करा, जो स्टूडेंट यहाँ पर पास हो चुके हैं, जैसे जनरल के अंदर 388 बच्चे हैं, तो 271 मैंने ले लिया। ये आपका मैंने निकाला है 70%, है ना। ये ये साइको वाला 70% नहीं है, ये मैंने निकाला है जो आपकी वैकेंसी है जनरल की जो सेलेक्ट हो चुके हैं एसटीसी मास्टर के लिए, उसका 70% जो बच्चे रिपीट होंगे वो ये नंबर है 271। ठीक है, वैसे ही ओबीसी का निकाला मैंने 170, ईडब्ल्यूएस का देखेंगे तो 46, एससी का 94 और एसटी का 47। यानी कि ये बच्चे वो हैं जो लेवल 6 के अंदर क्या हो चुके हैं, सेलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, और लेवल 5 में क्या है, ये रिपीट है। ठीक है, ये वो वाले स्टूडेंट है। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा लेवल 5 की। तो लेवल 5 के अंदर पहली बात तो पता होगा कि लेवल 5 के अंदर जो अभी सिर्फ पास किए गए हैं वो आपके पास किए गए हैं टाइपिंग पोस्ट के लिए। ठीक है, तो आप ये तो अगर आपका लेवल 5 में टाइपिंग में आपका लिस्ट में नाम नहीं है तो बहुत ही ना के बराबर उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि इससे मेरिट तो डाउन जाएगी नहीं, इससे ऊपर ही मेरिट जाएगी, ये आपको पता है। तो जो यहाँ पर स्टूडेंट की बात करते हैं तो देखिए, जो टाइपिंग की वैकेंसी थी आपकी यहाँ पर वो कितनी थी, देखिए, ये वैकेंसी जो है आपकी टाइपिंग वाली है वो भी लेवल 5 की। ठीक है, तो 86 आपकी वैकेंसी थी। ओबीसी की बात करते हैं तो लगभग 56 वैकेंसी है, लगभग क्या 56 ही है टाइपिंग की। ईडब्ल्यूएस की 22 है, एससी की 30 है और एसटी की आपकी 14। यानी कि इतनी वैकेंसी जो है और इनका आधार पर ही 8 गुना विद्यार्थी पास किए जाने थे, 8 गुना पास किए जाने थे। लेकिन पास कितने किए गए आपको सभी को पता होगा, 2349 बच्चे पास किए गए यहाँ पर। ठीक है, अगर आपने डेटा देखा होगा, जो वैकेंसी है आपकी लेवल 5 की वो है 817 टोटल वैकेंसी। ठीक है, जबकि कैंडिडेट जो बुलाए गए हैं, जो क्वालिफाई किए गए हैं, वो किए गए हैं 2339। ठीक है, इतने विद्यार्थी यहाँ पर बुलाए गए हैं आपके। तो अगर आप इनका लगाएंगे डेटा एक बार, ठीक है, अगर आप देखोगे इनका, सॉरी 817 नहीं, 210 है ना, क्योंकि ये तो मैंने टोटल ले लिया, आपको टोटल थोड़ा लेना आपको यहाँ पर। जो टाइपिंग वाली वैकेंसी है उसकी बात कर रहा हूँ मैं बार, जो टाइपिंग के लिए पास किए गए आपके 210 वैकेंसी हैं टोटल, और पास किए गए हैं 2339, जो कि अगर आप लगाओगे अंदाज़ा तो लगभग ये
11.13 गुना होंगे, है ना। आप लोग कैलकुलेट कर लेना, मैंने तो कर चुका हूँ पहले, ठीक है। लगभग 11.13 गुना है कम से कम ये वैकेंसी का आपको यहाँ पर, ठीक है। तो इतने विद्यार्थी यहाँ पर पास किए गए हैं, 8 गुना की जगह इतने विद्यार्थी पास कर दिए, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर टाइपिंग बच्चे फेल हो गए तो इन्हें बच्चे ही नहीं मिल रहे, फिर वापस से कट ऑफ निकालनी पड़ेगी, इसलिए इन्होंने एडवांस में यहाँ पर स्टूडेंट बच्चे पास कर दिए यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए, तो अब मैंने क्या किया है कि जैसे मान लीजिए आपके जनरल की जो टाइपिंग की वैकेंसी है वो 86 है, तो इसका मैंने 11.13 गुना निकाला, तो लगभग कितना है आपका 957, ठीक है। ऐसे 56 का निकाला 11 गुना के आसपास 623, ऐसे 22 वैकेंसी का निकाल लिया मैंने 11.13 गुना 244, 30 का निकाल लिया, ऐसे निकाल लिया। तो ये विद्यार्थी जो हैं वो क्वालिफाइड हुए हैं किसके लिए, टाइपिंग पोस्ट के लिए। अगर इससे नंबर नीचे आ रहे हैं, अगर आप लेवल 5 में लिस्ट में नाम नहीं है तो आपका सिलेक्शन तो होना ही नहीं है, बहुत रेयर चांस है। देखो साफ कहना सुखी रहना, बाद में आप लोग बोलोगे फिर, इसलिए पहले कह देता हूँ, ठीक है। क्योंकि इससे ऊपर नंबर वाले काफ़ी स्टूडेंट बैठे हैं, तो उनका ही सिलेक्शन हो जाए सभी का तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और जो कट ऑफ गई है आपकी यहाँ पर लेवल 5 की, वो 80 जनरल की है, ओबीसी की 77, ईडब्ल्यूएस की 74.33, एससी की 69 और एसटी की 64.66। इससे नीचे नंबर है तो सिलेक्शन आपका बहुत मतलब नहीं होगा, आप तो ये मान के चलो, ठीक है। हो जाए तो आपकी किस्मत है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर हो गया। अब उसके बाद देखिए एक बार आप लोग थोड़ा देखिए, तो हम लोग बात करते हैं एक बार नॉन टाइपिंग वैकेंसी कितनी है और टाइपिंग वैकेंसी कितनी है। देखो बात करते हैं लेवल 5 की, तो देखिए जनरल की जो 252 वैकेंसी हैं वो तो है आपकी नॉन टाइपिंग, और टाइपिंग वाली कितनी है 86। ओबीसी की 164 आपकी नॉन टाइपिंग है, 56 आपकी टाइपिंग वाली है। ईडब्ल्यूएस की 54 वैकेंसी है, नॉन टाइपिंग 22 है, और एससी की 90-30 और एसटी की 47 और 14 आपकी वैकेंसी टाइपिंग और नॉन टाइपिंग मिला के, यानी कि कुल मिलाकर टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो 338 जनरल की है, ठीक है। ओबीसी की 220 है, ईडब्ल्यूएस की 76 है, एससी की 120 और एसटी की 61, यानी कि टोटल जो वैकेंसी है वो 817 है आपके ना लेवल 5 के अंदर। आप इनको काउंट कर लेना, हो सकता है कि एक दो वैकेंसी इधर उधर हो गई हो, ठीक है। शायद ये 1 6 7 8 15, ये लगभग 200 सॉरी 815 हो रही है, हो सकता है कि दो वैकेंसी इधर उधर हो गई हो, तो आप लोग उसको एक बार इग्नोर कर देना, ठीक है। वो कहीं नहीं जानी, इसी के अंदर ही थोड़ी सी कैलकुलेशन में गलती हो सकती है। अब देखिए ये तो आपकी लेवल 5 की वैकेंसी है ना। मतलब अगर आपकी रैंक इसके अंदर आ रही है तो आपका सिलेक्शन तो वैसे ही होना ही होना है, कोई नहीं हो सकता आपका। अगर आपने अपनी आईक्यू लेवल पर, सॉरी आईक्यू लेवल नहीं, आईक्यू रैंक पर अगर आपने रैंक चेक करी होगी कैटेगरी वाइज, जोन वाइज प्लस कैटेगरी वाइज आपने रैंक चेक करी है, अगर इसके अंदर रैंक है तो आपका श्योर सिलेक्शन है। लेकिन आप देखिए एक बार, अब इसके अंदर भी बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो लेवल 6 के अंदर ऑलरेडी सिलेक्शन ले चुके होंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको पता होगा कि लेवल 6 में जो बच्चे आपके थे, ठीक है ना, आपको जो पता होगा कि लेवल 6 की मैंने स्टार्टिंग में निकाला था यहाँ पर, लेवल 6 के अंदर 388 वैकेंसी थी जनरल की, और मैंने कहा था कि 70% बच्चे रिपीट हैं, तो 271 बच्चे रिपीट होंगे यहाँ पर। अब 271 बच्चे रिपीट होंगे, तो देखिए तो मैंने यहाँ पर ले लिया है 271, क्योंकि भाई आईक्यू रैंक पर इन्होंने डेटा डाला होगा, तो सीधी सी बात है इनके कारण आपकी रैंक जो है वो थोड़ी सी आगे बढ़ी होगी यहाँ पर, तो इनको भी हमें जोड़ना पड़ेगा, है ना, इनको भी जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपका सही रैंक आपकी यहाँ पर आएगी। वैसे देखते हैं ओबीसी के अंदर 220 तो वैकेंसी है, और 170 जो रैंक है, ये रैंक के ध्यान रखना आप लोग, है ना, रैंक वाली बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो 170 वैकेंसी थी, तो इनकी भी रैंक इसमें जोड़ लो आप लोग, ठीक है। ऐसे ही आपके यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की 46 निकाला है मैंने, 70% जो लेवल 6 की वैकेंसी का। ऐसे एससी के अंदर 120 वैकेंसी टोटल थी आपकी, सॉरी 135 थी, उसका 94 निकाल लिया मैंने आपका, यानी कि 70%, ठीक है। 47 हो गया मीना को आपके एसटी के यहाँ पर। अब इन दोनों को ऐड करने पर जो रैंक बन रही है 609 जनरल की, ओबीसी की 390, ईडब्ल्यूएस की 122, एससी की 214 और एसटी की 108। अब आप लोग अपने आईक्यू रैंक पर आप लोग चेक करना, आपकी जो कैटेगरीज वाइज रैंक है, ठीक है ना, अगर उसके अंदर आपकी ये रैंक आ रही है, ठीक है ना, तो आपका सिलेक्शन श्योर है। अब आप लोग ये सोचोगे कि सर आईक्यू रैंक पर तो डेटा पूरा है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल नहीं है। ये जो आपकी रैंक है वो है आपकी एक्चुअल रैंक, ठीक है। जबकि आईक्यू रैंक पर आपने देखा होगा कि सभी लोगों ने अभी अपना डेटा नहीं डाला है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो आप ये मान के चलो कि वहाँ पर अभी शायद हो सकता है कि 50 या 60% लोगों का ही यहाँ पर एक्चुअल डेटा है, ठीक है। हो सकता है कि उससे भी कम हो। आप बोलोगे सर वहाँ तो डेटा तो दिखा रखा है 4000 5000, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जब आपके लेवल 5 की जो कट ऑफ आई थी उसके बाद जो एक्चुअल डेटा है, यानी कि कट ऑफ को पार करने वाले जो स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर पास किए गए हैं ठीक है, वो पूरा यहाँ पर एक्चुअल डेटा भी नहीं है, क्योंकि जब आपकी आंसर की आई थी, ठीक है, वो
तब जो आपके मार्क्स आए थे वो पूरा डेटा वहाँ पर आईक्यू पड़ा हुआ था, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे आपके रैंक 6000 में दिखा रहा है, किसी की कैटेगरी वाइज रैंक किसी के 10,000 में दिखा रहा है, किसी की एससी एसटी के अंदर 1000 में 800 में दिखा रहा है कि 1800 में तो आपके रैंक 100 भी है या 20 भी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है मतलब जो 1000 बच्चे हैं वो मतलब कट ऑफ पार कर रहे हैं, उसके बाद आपकी रैंक 80 या 90 100 आ रही है, ठीक है। ध्यान रखना, वो स्टूडेंट भी है उसके अंदर जो फेल हो चुके हैं, यानी कि उन्होंने लेवल 5 की कट ऑफ पार नहीं किए, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अभी एक्चुअल जो डेटा है आईक्यू रैंक पर वो शायद 50% भी नहीं है, जो कट ऑफ को पार करके जिनकी यहाँ पर एक्चुअल रैंक है यहाँ पर। तो आप ये मान के चलो अभी कि आपकी रैंक जो है ना अभी और भी बढ़ सकती है। अभी जो है आपकी रैंक आ रही है ना वो आपकी एक्चुअल रैंक नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पर, जैसे मैंने आपके यहाँ पर आपकी जो एससी कैटेगरी है उसके अंदर मान लीजिए आपकी रैंक आ रही है 150 या 160 आ रही है, ठीक है। तो अभी वो आपकी एक्चुअल रैंक नहीं है, आप कम से कम मान के चलो वो रैंक आपकी जाएगी 200 250 तक आपकी वो रैंक जा सकती है आपकी, है ना। वैसे ही आपकी मान लीजिए आपकी जनरल में जो रैंक जा रही है अभी आपकी 300 जा रही है, तो 300 से वो रैंक आपकी हो सकता है कि 600 पार कर जाए आपकी बाद में, ठीक है। तो वो एक्चुअल रैंक नहीं है। ये आपकी जो मैंने बताया है, अगर लास्ट तक आपकी एक्चुअल रैंक ये रहती है तो आपका सिलेक्शन के श्योर हो जाएगा आपका। अब आपके मैक्सिमम मार्क्स आपके कट ऑफ से कितने बढ़ सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो भी आपकी कट ऑफ गई है ना उससे खींच के मानो कि 4 से 5 नंबर बता रहा हूँ, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपकी कट ऑफ बढ़ेगी। हो सकता है इतने भी नहीं बढ़े। उसका रीज़न क्या है, देखो बहुत सारे यहाँ पर टीचर्स ही बोल रहे हैं, ठीक है, कि या फिर यूट्यूबर्स बोल रहे हैं यहाँ पर कि लेवल 6 के अंदर कट ऑफ जो है वो 10 से 12 नंबर बढ़ी है। और देखिए आप बात करोगे ना तो जनरल के अंदर कट ऑफ जो है वो 7 से 8 नंबर बढ़ी है, ओबीसी के अंदर लगभग 10 के आसपास, और एससी एसटी के अंदर जो है वो लगभग कट ऑफ जो आपकी वो 10 से 12 तक बढ़ी है, ठीक है। लेकिन साइको में फेल हो गए बहुत सारे स्टूडेंट और साइको के अंदर नंबर कम आए या फिर, तो वैसे यहाँ पर स्टूडेंट को फेल जरूर किया गया है, ठीक है। बाकी इतनी कट ऑफ नहीं बढ़ी है। और साइको के अंदर यानी कि जो लेवल 6 है इसके अंदर इन्होंने क्या किया था, जैसे आपकी जो भी आपकी कैटेगरी है उसका 8 गुना, यानी कि जो वैकेंसी आपकी कैटेगरी की उसका पूरी वैकेंसी का 8 गुना यहाँ पर बुलाया गया था। जबकि लेवल 5 के अंदर आपकी जो टाइपिंग पोस्ट है सिर्फ उसका 8 गुना बुलाया गया है। तो आपको सोचिए, जैसे हमारे एससी जो हमारे आपके ओबीसी है, जनरल है, एससी एसटी कैटेगरी है, जो भी आपकी यहाँ पर जो कट ऑफ है, ठीक है, वो कैसे गई है, उसमें कितने स्टूडेंट को सेलेक्ट किया गया है बताइए। आप खुद देखिए आप लोग। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पर जनरल की जो पोस्ट है आपकी, ठीक है, वो लगभग कितनी थी आपकी, मुझे आइडिया भूल गया मैं तो खुद ही, ठीक है। मान लीजिए आपकी 50 पोस्ट है टाइपिंग यहाँ पर, ठीक है, 50 पोस्ट है, तो 50 पोस्ट का यहाँ पर क्या किया है इन्होंने, यहाँ पर 8 गुना लिया है, ठीक है। तो ऐसे आप मानोगे जैसे आपकी ओबीसी की मान लीजिए आपकी 60 पोस्ट है जो भी है, ठीक है ना। मैं आपको एक आईडी दे रहा हूँ, मैं फिक्स नहीं बता रहा हूँ आपका, आप देख लेना जो भी आपका जोन है उसमें कितनी वैकेंसी है। तो 60 वैकेंसी है तो उसका 8 गुना यहाँ पर लिया गया है 480, ठीक है, ऐसे लिया गया है यहाँ पर। जबकि वैकेंसी आप बात करोगे बेंगलोर जोन के अंदर वैकेंसी की बात करते हैं तो टाइपिंग की वैकेंसी जो है ना उससे 3 गुना वैकेंसी नॉन टाइपिंग की है लेवल 5 के अंदर। आप लोग चेक करना, जैसे आपकी 210, हाँ 210 वैकेंसी जो है ना आपकी वो शायद नॉन टाइपिंग की है, सॉरी टाइपिंग वाली वैकेंसी है, और 617 वैकेंसी जो है आपकी वो नॉन टाइपिंग की है। तो 3 गुना वैकेंसी आपकी नॉन टाइपिंग में है, ये आप लोग ध्यान रखना। इसीलिए आपकी जो अभी जो कट ऑफ गई है ना ये पहले से ही बहुत हाई कट ऑफ गई है आपकी, वो बच्चे यहाँ पर कम लिए इन्होंने यहाँ पर, है ना। ये जो 200 वैकेंसी इसके बिहाफ पर इन्होंने कट ऑफ निकाली है वो बच्चे लिए। तो अगर आप कट ऑफ में नहीं है तो आपका सिलेक्शन तो बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन आप कट ऑफ पार कर रहे हैं तो आपके चांस बन जाते हैं कि आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा आपका, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। अगर आप और चाहते हैं ऐसी वीडियो तो आप लोग कमेंट जरूर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।